हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। हमारे मैथ्स क्लास 10th में ऑल इंडिया 2023 में सीबीएसई बोर्ड्स के फाइनल पेपर में जो सेक्शन सी में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यूनिट 3 का जो क्वेश्चन आया था वो मैं आपको इस वीडियो में आज समझाने वाला हूं। क्वेश्चन है हमारा अ 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। तो अभी आगे का क्वेश्चन ना पढ़ते हुए हम इस लाइन पे फोकस करते हैं। इस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करके हम एक इक्वेशन को बनाएंगे, यहाँ पे उस इक्वेशन की हेल्प से हम आंसर को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो इक्वेशन मिलने वाली है। जो हमारी स्टार्टिंग की लाइन है उससे हम पहली इक्वेशन फॉर्म करते हैं। अ 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। सबसे पहले 2 डिजिट नंबर क्या होता है, किस तरीके से उसको लिखते हैं, वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं स्टार्टिंग में। तो हमारे सॉल्यूशन में हम स्टार्ट कर रहे हैं। 2 डिजिट नंबर हमारा किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, 10x प्लस y के टर्म्स में। ऐसा क्यों हुआ है मैं आपको यहां बताता हूं जरा। देखिए, फॉर एग्जांपल एक नंबर है हमारा 63। ठीक है, अब ये 63 फॉर्म कैसे हुआ है, 6 का मल्टीप्लाई 10 में प्लस 3, यानी कि ये आपका 60 प्लस 3 आपको 63 देगा इन दी एंड। तो एक 2 डिजिट नंबर किस तरीके से फॉर्म होता है, ये हम मान लेते हैं ये वाला जो फर्स्ट डिजिट है वो हमारा हो गया x। ठीक है, फर्स्ट डिजिट हमारा है x और दूसरा डिजिट जो हमारा गिवन है वो है हमारा y। ठीक है, तो यहां पे ये हमारा y है। तो इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 6 इंटू 10 प्लस 3, यानी कि ये 10x प्लस y के टर्म्स में हमें गिवन है, 10x प्लस y। अब यहां पे हमने एग्जाम्पल में एक नंबर ले लिया था 63, इधर क्वेश्चन में हमें नंबर गिवन नहीं है। तो अगर ये यहां पे हमें 6 नहीं पता है और यहां पे हमें ये 3 नहीं पता है, तो हम 10x प्लस y के टर्म्स में इस 2 डिजिट नंबर को लिखते हैं। तो यहां पे हमारा 2 डिजिट नंबर हुआ 10x प्लस y। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, अ 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। तो ये यहां पे हमारा 2 डिजिट नंबर हो गया, 2 डिजिट नंबर। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से, ये एग्जाम्पल के थ्रू आपके दिमाग में बैठा होगा ये। अब ये 2 डिजिट नंबर 63 जो हमने एग्जाम्पल लिया है उसमें आप देखोगे कि ये 63 जो है, यानी कि जो आपका 10 इंटू 6 प्लस y यानी कि 3, ये जो है इस 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, इस 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। इसके डिजिट कौन कौन से हैं, इसके डिजिट्स हैं 6 एंड 3। इन दोनों के सम के इक्वल ये आ रहा है कि नहीं, यहां पे हम एक बार वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं। यहां पे होगा हमारा वापस 63 इज इक्वल टू, यहां पे आएगा हमारा 7 मल्टीप्लाई बाय 6 और 3 ऐड होके हमें देंगे 9, और 7 9 से होता है आपका 63। यानी कि जो हमने यहां पे फर्स्ट लाइन पढ़ी है वो हमें क्या दिखा रही है कि जो आपका 2 डिजिट नंबर है वो 7 टाइम्स है उन डिजिट्स के सम का। अगर आप इसको इक्वेशन के टर्म्स में रिप्रेजेंट करोगे जिसपे आपकी 6 और 3 की वैल्यू आपके पास गिवन नहीं है, तो आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, अ 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। इधर डिजिट्स क्या होंगी हमारी, x एंड y। अगर हमारे पास कोई सी वैल्यू गिवन है तो डिजिट्स हमारे वो दोनों नंबर्स होते हैं। ठीक है, यहां पे अननोन चल रही है तो यहां पे हमने वैल्यूज 2 डिजिट नंबर को भी x और y के टर्म्स में लिख लिया और डिजिट्स का सम भी x प्लस वाई लिख लिया है, और ये 7 टाइम्स है उस नंबर के। ठीक है, और मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू यहां पे ये चीज समझा दी है। ये वाला पार्ट हमारा रफ में चल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं ताकि आपके दिमाग में ये क्लियरली बैठे। अब यहां पे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा और। ये हो गया हमारा 10x प्लस वाई सेम टू सेम इज इक्वल टू 7x प्लस 7y। 7 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने दोनों में अंदर, 7x को उस साइड ले जाता हूं एंड y को इस साइड ले आता हूं ताकि x वाले टर्म्स एक साइड हो जाएंगे हमारे, यानी कि 10x माइनस 7x इज इक्वल्स टू 7y माइनस y। यानी कि यहां पे हमें मिलेगा 3x इज इक्वल्स टू 6y, जो कि हमें देगा x इज इक्वल्स टू 6y डिवाइडेड बाय 3। तो ये जो 3 है ये उस साइड 6 के पास हमने डिवाइड में भेज दिया और ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहां से हमें फाइनली मिल रहा है x इज इक्वल्स टू 2y। ये हमारी हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल रही है। इसको ले जाके हम सेकंड इक्वेशन जब फॉर्म हो जाएगी वहां पे वैल्यू पुट करेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है।
इसको हमने बॉक्स में यहाँ पे बंद कर दिया ताकि इन दी एंड हम सीधे इसको उठा के सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे का। क्वेश्चन में बोला है द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। अब मैं ये इस साइड का रब कर रहा हूं क्योंकि जो भी मैं आपको रफ वर्क में बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसके बाद इक्वेशन आप बड़ी आसानी से फॉर्म कर लोगे। ठीक है, तो यहां पे हम स्टार्ट करते हैं। द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। रिवर्सिंग द डिजिट्स का क्या मतलब हुआ? जो हमें नंबर 63 गिवन था, अगर वो रिवर्स होगा तो नंबर हो जाएगा हमारा 36। जस्ट इंटरचेंज हो जाएंगी दोनों डिजिट्स। द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, यानी कि जो आपका 10x प्लस वाई 2 डिजिट नंबर था, तो आपका रिवर्सिंग क्या हो जाएगा? तो आपका रिवर्सिंग नंबर हो जाएगा 10y प्लस x। आप देख सकते हैं यहां पे 10 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 6। ये हमने x माना था, ये हमने y माना था। ये हमारा y है, ये हमारा x है। तो ये यहां पे रिवर्सिंग नंबर हमारे पास आ गया है, वो है 10y प्लस x। उसके आगे हमें क्या बोला है क्वेश्चन में? जो रिवर्सिंग नंबर है इज 18 लेस देन द गिवन नंबर। तो अब हम इसको इक्वेशन में पुट करते हैं। ये 18 कम है गिवन नंबर से, 18 कम गिवन नंबर से। तो हमारा जो रिवर्सिंग नंबर है यानी कि 10y प्लस x, ये जो है हमारा ओरिजिनल नंबर जो था 10x प्लस y, इससे 18 कम है। तो यहां पे आप ऐड करोगे 18। ऐसा क्यों? अब मैं इसका एग्जांपल देता हूं आपको। ठीक है, यहां पे अब ये आप एग्जांपल छोड़ दीजिए, ये 36 और 63 वाला। एक नॉर्मल आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं। अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है 40, उससे 18 कम कौन सी वैल्यू होगी? 22। अगर मेरे को इन दोनों को इक्वल बनाना है, अभी मैं क्वेश्चन के हिसाब से बोलूंगा तो मैं ये बोलूंगा कि ये नंबर जो है, ये जो 22 आपका नंबर है, ये 18 लेस है आपके ओरिजिनल नंबर से। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को इक्वल बनाना चाहेंगे तो हमें ऐड किस साइड करना पड़ेगा? जो वैल्यू हमारी छोटी है। तो रिवर्स करने के कारण क्वेश्चन में हमें बोला है वर्ड प्रॉब्लम में द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। रिवर्स करके जो हमारी डिजिट्स आई हैं यानी कि 10y प्लस x, ये जो नंबर फॉर्म हुआ है ये 18 कम है। ये 18 कम है किससे? ओरिजिनल नंबर से। ओरिजिनल नंबर हमारा कौन सा है? 10x प्लस y। अब ये वाली वैल्यू 18 कम है तो इसमें हम 18 ऐड करेंगे। जो वैल्यू छोटी होती है उसमें ऐड करते हैं ताकि दोनों इक्वल हो सकें। आई होप मैं ये वाला डाउट आपका क्लियर कर पाया हूँगा। और अगर फिर भी इसमें कोई डाउट है तो आप मेरे को डिस्क्राइब करना कमेंट सेक्शन में, मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। ये हमारी इक्वेशन आ चुकी है, इसको अभी हम और सिंप्लीफाई करेंगे। 10y प्लस एक्स प्लस 18, 18 इस साइड ऐड करा क्योंकि ये वाली वैल्यू 18 लेस थी ओरिजिनल नंबर से। तो हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे। ये 10y प्लस एक्स को उस साइड ले जाएंगे और यहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि 18 को छोड़ देंगे। यहाँ पे हमारा 10x प्लस y, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 10y एंड माइनस का x। तो आप इस 10x में से ये x को सब्ट्रैक्ट करोगे यानी कि यहाँ पे आपको मिलेगा 9x, और ये माइनस 10y में से प्लस y जाएंगे तो आपको मिलेगा माइनस का 9y इज इक्वल टू में आपका 18 चल रहा है। अब यहां से आप दोनों में से 9 कॉमन ले सकते हो। 18 इज इक्वल टू 9 कॉमन आया आपका, अंदर बचेगा ब्रैकेट में x माइनस वाई। अगर मैं इस 9 का वापस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जस्ट ऊपर वाली इक्वेशन पे पहुंच जाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 9 कॉमन लिया है, इस 9 को मैं 18 के पास भेजूंगा, डिवाइड में जाएगा वहां पे क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है। 18 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू x माइनस वाई, यानी कि यहां से हमें क्या मिल गया? ये 9 से कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, हमें मिल चुका है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये हमारी एक और इक्वेशन आ गई है जिसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट के हिसाब से हमने क्या वैल्यू निकाली थी? x इज इक्वल टू 2y। अब यहां पे x की जगह पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने पढ़ रखा है, आप किसी एक की वैल्यू ले जाके दूसरी इक्वेशन में उसकी वैल्यू कर देते हो सब्स्टिट्यूट। तो x इज इक्वल टू 2y हम यहां पे लाके पुट करेंगे तो यहां पे आ गया 2y माइनस वाई इज इक्वल टू 2। मैंने सिर्फ ये x की जगह पे 2y को रिप्लेस किया है यहां पे। ठीक है, क्लियर होगा? ये फर्स्ट इक्वेशन से मैंने सेकंड इक्वेशन में लाके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है।
2y में से y सब्ट्रैक्ट होगा, हमें मिलेगा y इज इक्वल टू +2। y की वैल्यू 2 आ चुकी है। अब इसको ऊपर वाली इक्वेशन में ले जाके रख देंगे। ऊपर वाली इक्वेशन हमारी कह रही है x इज इक्वल टू 2y, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू कितनी है हमारी 2, जस्ट फाइंड करिए हमने, तो x आ गया है हमारा 4। तो आपका आंसर 4 और 2 नहीं है। आपको क्वेश्चन में एंड में पढ़ना है, आपसे पूछा क्या है, फाइंड द गिवन नंबर। अभी आपने क्या फाइंड करा है, x आपका 4 आया है और y आपका 2 आया है। अगर आप लॉजिकली देखोगे तो आपका नंबर 42 आ रहा है। ठीक है, ये 42 आ रहा है नॉर्मली, अगर आप कुछ भी दिमाग ना लगाओ, क्योंकि आपको पता है आगे वाली डिजिट आपने x मानी थी, पीछे वाली डिजिट आपने y मानी थी, तो x और y आपने डायरेक्टली यहां पे लिख दोगे 42 तो भी सही है। लेकिन अगर आप इसको क्वेश्चन के हिसाब से करोगे तो आपने नंबर क्या माना था स्टार्टिंग में, हमारा 2 डिजिट नंबर था 10x प्लस y, ये हमारा 2 डिजिट नंबर था और इसी की वैल्यू पूछी हमें इन दी एंड। तो यहां पे हम लाके x की वैल्यू जो हमारी 4 आई है वो रखेंगे, प्लस y की वैल्यू जो हमारी 2 आई है वो रखेंगे, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 10 का 4 में मल्टीप्लाई यानी कि 40 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 42। और अगर आप चाहो तो x और y को एक दूसरे के अगल बगल लिख के डायरेक्टली 42 आंसर भी लिख सकते हो। पर अगर आप इस मेथड के हिसाब से चलोगे तो आप कभी भी कोई भी गलती करके नहीं आओगे, और प्लस इसका आपको हाफ नंबर मिल सकता है, क्योंकि अगर आपने इसको नहीं करा तो हो सकता है वो आधा नंबर आपका डिडक्ट कर लें। तो आप इस तरीके से 2 डिजिट नंबर में एंड स्टेप में वैल्यूज पुट करके फाइनल आंसर लिखोगे। इस तरीके से 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन सॉल्व करे जाते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें 2 इक्वेशन फॉर्म होती है। फर्स्ट इक्वेशन हमारी मिली 2 डिजिट नंबर। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट था 2 डिजिट नंबर क्या होता है वो समझना। अगर हमें वो पता है तो हमें पता है कि इस 7 टाइम्स, तो ये वाली जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये 7 टाइम्स है किससे, सम ऑफ इट्स डिजिट। इसके डिजिट्स कौन कौन से हैं, x एंड y। तो x प्लस y दोनों का सम 7 टाइम्स इज इक्वल टू 2 डिजिट नंबर। इसको सॉल्व करके हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 2y के इक्वल। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। सेकंड हमारी किस तरीके से आएगी, द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। डिजिट्स रिवर्स करे तो 10x प्लस y से वो क्या बन गया, 10y प्लस x। ये रिवर्सिंग नंबर आ गया। ठीक है, इस 18 लेस, ये वाली वैल्यू जो है रिवर्सिंग वाली, ये 18 कम है, तो इसमें अगर आप 18 ऐड कर दोगे तो ये जो आपका गिवन नंबर है उसके इक्वल बन जाएगी, क्योंकि ये पहले 18 कम थी। अगर 2 लोग हैं, एक के पास 10 हैं, एक के पास 20 रुपए हैं, तो अगर आप दूसरे इंसान को 10 रुपए दे दोगे तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, सेम चीज। ठीक है ना। तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये 18 कम थी, इसमें 18 ऐड करके ये गिवन नंबर के इक्वल हो चुकी है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहां से हमारी इक्वेशन सॉल्व होकर आ रही है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। यहां पे ले जाके हम फर्स्ट इक्वेशन में जो हमारी x इज इक्वल टू 2y आई थी वो वैल्यू लाके सब्स्टिट्यूट करी, y आपका 2 आया। इस 2 को आप या तो इस इक्वेशन में रख दीजिए या अबव इक्वेशन में रख दीजिए, आपकी x की वैल्यू हमेशा 4 आएगी। दोनों इक्वेशन में आप पुट करके देख सकते हो। यहाँ पे मैं पुट करके आपको बता देता हूँ, x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, यानी कि x इज इक्वल टू, ये 2 साइड जाएगा तो 2 प्लस 2, यानी कि आपको यहां से भी 4 ही मिलेगा। और अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में रखोगे तो वहां से भी आपको 4 मिलेगा। अगर ये वैल्यूज पुट करने पे अलग अलग वैल्यू आ रही है, यानी कि आपने कोई गलती करी है, उसको रीचेक करो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका x और y जैसे ही निकला, आपने 2 डिजिट नंबर की स्टार्टिंग इक्वेशन में वैल्यूज ले जाके करी सब्स्टिट्यूट, 42 आपका फाइनल आंसर होगा। कोई भी डाउट हो अगर आपको इस क्वेश्चन में तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डिस्क्राइब करना। अभी हम प्रीवियस ईयर यानी कि ऑल इंडिया 2023 का सीबीएसई बोर्ड का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इससे आपको काफी अंदाजा लग जाएगा कि आपको 2024 में किस तरीके का पेपर आने वाला है। तो कोई भी डाउट हो अगर आपको इस यूनिट में या फिर इस क्वेश्चन में, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डिस्क्राइब करना, हम उसको सॉल्व करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।